अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएंगे कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में फायरिंग करके निजी टीवी के सहाफ़ी अतहर मतीन को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक अतहर मतीन को 3 गोलियां मारी गईं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद, गवर्नर सिंध और वजीर आला सिंध ने इस वाक़े की नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर दी है। कराची का इलाका है नॉर्थ नाज़िमाबाद, जहाँ पर आज सुबह फायरिंग का वाक़या पेश आया और इस फायरिंग के नतीजे में निजी टीवी के सहाफ़ी अतहर मतीन को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक अतहर मतीन को 3 गोलियां मारी गईं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया है और फौरी तौर पर रिपोर्ट भी तलब कर ली है। कराची में डकैत और कितने बेगुनाह शहरियों की जानें लेंगे। कराची की जमीन पर कितने बेकसूरों का खून ऐसे ही रायगा बहता रहेगा। फकत चंद हजार रुपए के मोबाइल फोन्स और नकदी के एवज डाकू दरिंदे बने शहर में दंदनाते फिर रहे हैं और पुलिस सिर्फ और सिर्फ खामोश तमाशाई बनी हुई है। सुबह सवेरे दफ्तर जाने वाले समा टीवी के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन KDA चौरंगी के करीब पहुंचे तो डकैती की वारदात सामने देखी। अतहर मतीन गाड़ी में थे, उन्होंने डकैतों पर गाड़ी चढ़ा दी, लेकिन बदकिस्मती से डकैत के चुंगल से निहत्ते अतहर मतीन निकल न सके। डाकुओं ने उन पर फायरिंग कर दी, जिससे अतहर मतीन जा भाग हो गए। 9:45 बजे के टाइम था। वो क्या था? तो वो धक्का लगा रहे थे बाइक को, जो गन था जिसके हाथ में, ठीक है, और बाइक उनकी अपनी लग रही थी हमें। बाकी लोगों ने पत्थर मारे मगर किस्मत अच्छी थी, लगा नहीं उनको, बच गए, भाग गए। बोले फायर कर चुके थे? फायर तो कर चुके थे, मगर हमने जितना देखा है कि फायर कर चुके थे और वो धक्का लगा रहा है बाइक को और जो है बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी उनकी, फिर ये सामने से दूसरे की बाइक छीन के भागे हैं वहाँ। अफसोस की बात यह है कि जिस शहरी को बचाने के लिए अतहर मतीन ने जुर्रत का मुजाहरा किया, वो भी मौके से गायब हो गया। डकैत जुल्म ढाकर फरार हो गए। पुलिस ने मौका वारदात से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक अतहर मतीन को 3 गोलियां मारी गयी। मकतूल अतहर मतीन सीनियर सहाफी तारिक मतीन के भाई थे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने वाक़े का नोटिस लेते हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध और IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि गवर्नर सिंध और वजीर आला सिंध ने भी वाक़े का नोटिस लेकर एडिशनल IG कराची से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली और कहा कि कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। कराची में डकैत मौत बांटने लगे, शहर में एक और सहाफी कत्ल कर दिया गया। फायरिंग का वाकया नॉर्थ नाज़िमाबाद में KDA चौरंगी के करीब पेश आया। इस वक्त केस के हवाले से तफ्तीश कहां तक पहुंची है और पुलिस क्या कर रही है, ये जानेंगे सौलत जाफरी से। सौलत, बताइएगा इस वक्त पुलिस हुकाम का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं उस मुकाम पे मौजूद हूँ जहाँ सुबह 8:30 बजे के करीब सहाफ़ी अतहर मोइन को जो है वो गोलियों का निशाना बनाया गया। ये वो सड़क है जो कि असगर अली शाह से KDA चौरंगी की तरफ जाती है। इसी के दरमियान में जो है वो डकैती की वारदात रोनुमा हो रही थी। अतहर मोइन जो कि सहाफ़ी हैं, उन्होंने वारदात होते हुए देखी और फिर अपनी गाड़ी जो है वो मुल्ज़िमान पर चढ़ाने की कोशिश की। इसी अज़ना में जो है वो मुल्ज़िमान ज़मीन पर गिरे और ज़मीन पर गिरने के बाद वो उठे हैं और उन्होंने अतहर मोइन को जो है वो फायरिंग का निशाना बनाया है। मैं आपको ये भी बता चलूं कि वाक़े के फौरी बाद जो है वो यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी पहुंची। DIG वेस्ट और इसके साथ साथ DIG CIA दोनों यहाँ पे पहुंचे। SSP सेंट्रल भारी नफरी के हमरा जो है वो यहाँ पे पहुंचे। इसके साथ साथ क्राइम सीन यूनिट की टीम्स यहाँ पे पहुंची हैं। जाए वक़्वा से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। पुलिस हुकाम ये बताते हैं कि जाए वक़्वा से 3 चलीदा खोल जो है वो 30 बोर के बरामद किए गए हैं, जबकि वाक़े से मुतालिक जो है वो इर्द गिर्द मुकामात से जो है वो CCTV फुटेजेस भी इकट्ठी की जा रही हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि मेरे अकब में जो है वो ये जो चौरंगी है, इस मुकाम के ऊपर जो है वो ये फायरिंग का वाक़या पेश है। फायरिंग के नतीजे में अतहर मतीन जो कि सहाफ़ी हैं वो जाबाक हुए हैं। इब्तदाई तौर पर उनके जज़्ब खाकी को जो है वो निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जिसके बाद अब कानूनी कार्रवाई के लिए उनके जज़्ब खाकी को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लवाहिकीन से हमारी बात हुई तो वो काफ़ी गम में मुब्तला दिखाई दे रहे थे। उनका यही कहना है कि जब कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाएगी उसके बाद नमाज जनाजा का भी जो है वो ऐलान किया जाएगा। जबकि पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि वाक़ये से मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। इलाका मकीनों से हमारी बात हुई तो इलाका मकीन ये कहते हैं कि आए रोज़ यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रोनुमा होती हैं, चूँकि इस रोड पर अगर रात के वक्त शहरी गुजरते हैं तो वो लाजमी लुटते हैं, क्योंकि ना तो इस रोड पर कोई स्ट्रीट लाइट का इंतज़ाम है और दिन में भी यहाँ पे अब जो है वो वारदातें हो रही हैं। पीछे का दोनों इर्द गिर्द जो इलाके हैं वो पोर्श इलाकों में आते हैं। कराची की महंगी तरीन सोसाइटी है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई नाकिस हैं। पुलिस क्राइम कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। जी अच्छा सौलत, ये बताइएगा इस वाक़े का गवर्नर सिंध और वज़ीर आला ने फौरी तौर पर नोटिस भी लिया है, रिपोर्ट भी तलब की गई है, ये तो हो गया, लेकिन ये बताइए क्या तफ्तीशी टीम जो है वो तश्कील दी गई है, क्या लाहेअमल इख्तियार किया जाएगा और किस किस जावियों से इसकी वो तफ्तीश की जाएगी?
देखिए इस वक्त जो है वो यहाँ पे DIG वेस्ट नासिर आफ्ताब और इसके साथ साथ DIG CIA ने जो है वो दौरा किया है जय वकवा का। अब तक किसी किस्म की कोई टीम तश्कील नहीं दी गई है। अमूमन हम देखते हैं कि इस तरीके के बड़े वाक़यात में फौरी तौर पर तफ्तीशी टीम जो है वो तश्कील दे दी जाती है, लेकिन पुलिस जो है वो इसमें सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रही है। SHOs और DSPs को जो है वो उनकी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं कि वो जय वकवा की तमाम तर CCTVs जो है वो इकट्ठी करें और उसके बाद जो है वो वाक़े का मुकदमा दर्ज करें। लेकिन तफ्तीश के हवाले से अगर हम आपसे बात करें तो इस वक्त यहाँ पे अब से कुछ देर कबल क्राइम सीन यूनिट की टीम पहुँची थी, जिसने यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए हैं और कुछ नमूने जो है वो अपने साथ लेके गए हैं, जिसको फॉरेंसिक के लिए लेबॉर्ट्री भिजवाया जाएगा। 3 खोल जो है वो यहाँ से चलीदा खोल मिले हैं 30 बोर के, वो तीनों खोल भी जो है वो लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं, जिनकी फॉरेंसिक कराई जाएगी। तमाम इस इलाके की भी जो है वो फिलहाल के लिए आपका बहुत भी शुक्रिया और इस हवाले से जैसे भी कोई पेशरफ्त होगी आपसे अपडेट हासिल करेंगे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज सुबह पेश आया है कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में, जहां पर फायरिंग करके निजी टीवी के सहाफ़ी अतहर मतीन को कत्ल कर दिया गया है और इस हवाले से पुलिस जो है वो नाकाम नजर आती है और सिर्फ VVIPs जो हैं उनके प्रोटोकॉल के लिए तो पुलिस नजर आती है, लेकिन शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आती। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे लाहौर की सेंट्रल स्पेशल कोर्ट ने शुगर मिल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़मान की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। अदालत ने मुल्ज़मान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 28 फरवरी को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ ने अदालत के रूबरू बयान में कहा कि पाकिस्तान, दुबई या दीगर मुल्कों में इंक्वायरी करनी है तो बेशक कर ली जाए। लंदन में कारोबार और हलाल जराए से असासे बनाए हैं। हुकूमत पौने 4 सालों से एक धेले की करप्शन सामने नहीं ला सकी। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से बात करने पर शहबाज शरीफ ने कमरे अदालत में बरहम हो गए और कहा कि मैं बात कर रहा हूं, आप खामोश रहें। साबिक DG FIA बशीर मेमन ने कहा, मुझे इमरान खान ने शहबाज शरीफ के खिलाफ केस बनाने के लिए कहा। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासजात रेफरेंस में शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश हुए। उनका कहना था कि कौमी असम्बली का इजलास मेरी वजह से मुलतवी किया गया क्योंकि फर्द जुर्म आयद होना थी। शहबाज शरीफ का अदालत ने FIA की दरख्वास्त खारिज की तो उन्होंने सेशन की तारीख तब्दील कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि अदालत में कोई तल्ख कलामी नहीं की, बस हक़ाइक़ बयान किए। मेरी कत्ल मुलतवी किया गया था कि आज 18 की मेरी हियरिंग थी, तो पहले उन्होंने दरख्वास्त डाली FI अदालत में कि 18 के बजाय 17 को कर दें या उसके बाद कर दें, ताकि उनका मतलब था कि मैं 18 को बहाना बनाऊंगा कि नेशनल असम्बली का इजलास है। अदालत ने अपनी राय में उसको मुस्तरद कर दी वो एप्लीकेशन। उसके बाद फिर उन्होंने आज का जो था इजलास वो ले गए, अपना मंडे था कि मैं आज वहाँ पर हाजिर हूँ और हुकूमत के जो इरादे थे कि जनाब इसको इंडाइक्ट करवाएंगे या करवाएंगे, अल्लाह मालिक। इमरान खान ने शहबाज शरीफ के बुक्स में हर इदारा इस्तेमाल किया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, शहजाद अकबर कागज लहराकर शहबाज शरीफ के खिलाफ गुफ्तगू करता था, आज कहाँ है? झूठे बहरूपिये और टाउट मुल्क पर मुसल्लत हैं। अतहर मतीन साहब, उनका जो कत्ल हुआ है और बड़ा ही अफसोसनाक, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उसकी किस तरह मजम्मत करूं। अल्लाह ताला उनके घर वालों को, अहले खाना को सब्र दे और उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। और मैं समझती हूं कि इसकी फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मुजरिम हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। मैं समझती हूं कि ये जिम्मेदारी है वहाँ सिंध में। मुझे उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी इसका नोटिस भी लेगी और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। शहबाज शरीफ के खिलाफ एक पूरी मुहिम चलाई इमरान खान ने, चाहे वो FIA के बशीर मेमन साहब हो, चाहे वो एक डिपार्टमेंट ARU एसेट रिकवरी यूनिट वजीर आजम हाउस में बनाया, जहां वो टाउट शहजाद अकबर यूं कागज लहरा कर शहबाज शरीफ के खिलाफ जो गुफ्तगू करता था, आज किधर है? आज किधर है वो शहजाद अकबर साहब जिन्होंने अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग को साबित करना था जो शहबाज शरीफ ने की? किसान खाद के लिए चीखो पुकार कर रहा है, गरीब के बच्चों से दूध भी छिन गया। पेट्रोल की कीमत में इतना इजाफा कोई संगदिल ही कर सकता है। पंजाब असम्बली में आइदा इसके खिलाफ हमजा शहबाज कहते हैं, इमरान नियाजी ने जुल्म के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मजीद कहते हैं कि मुल्की तारीख में ऐसा जालिम शख्स नहीं आया। आज कराची में एक सहाफी को कत्ल कर दिया गया। ये शख्स नून लीगी क़यादत के बारे में सोचता है, आवाम का नहीं। वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स झूठा, नाअहल और माफियाज का सरगना है। इस वक्त में पेट्रोल की कीमत कोई 2 रुपए नहीं, कोई 3 रुपए नहीं, 12 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना, ये वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है।
गरीब के बच्चों के मुंह से दूध भी छिन गया है। किसान खाद के लिए चीखो पुकार कर रहा है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा जालिम शख्स नहीं आया। इमरान नियाजी ने जुल्म के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि आज एक ऐसा शख्स वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठा हुआ जो झूठा है, निकम्मा है, नाअहल है और माफियाज का सरगना है। और पीटीआई के साबिक सेनेटर फैसल वावडा ने ताहयात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में फैसल वावडा की जानिब से मौकिफ में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को ताहयात नाअहल करने का इख्तियार नहीं था। पीटीआई के साबिक सेनेटर फैसल वावडा ने ताहयात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में फैसल वावडा की जानिब से मौकिफ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन को ताहयात नाअहल करने का इख्तियार नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग पर दौरान हिरासत होने वाले तशद्दुद से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने सहाफ़ी मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमात खारिज करने की दरख्वास्तों पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया, क्या आपने एफआईआर खारिज करने की दरख्वास्त दायर कर रखी है? मुल्जिम के अलावा कोई मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त दायर नहीं कर सकता। मजीद कहते हैं कि हमें मालूम भी नहीं कि मुल्जिम खुद मुकदमा खारिज करना चाहता भी है या नहीं। अदालत ने मोहसिन बेग पर थाने में तशद्दुद की शिकायत पर रिपोर्ट तलब करते हुए केस की समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मंडी बहाउद्दीन का दौरा करेंगे। इमरान खान 30 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बजरिया हेलीकॉप्टर रेंजर्स एकेडमी पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को रेंजर्स की सिक्योरिटी में जलसागाह लाया जाएगा, जबकि जलसागाह के अतराफ वेलकम वज़ीर-ए-आज़म के कद आवर बैनर्स भी लगा दिए गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात लाहौर में भी सामने आने लगे। गवालों ने दूध की कीमत में फी लीटर 50 रुपए इजाफे का फैसला कर लिया। कहते हैं ट्रांसपोर्ट के बायस इजाफा नागुज़ीर हो चुका है। वहीद गुजर रिपोर्ट करेंगे। लाहौर में दूध महंगा करने की तैयारी कर ली गई। डेयरी फार्म्स एसोसिएशन ने दूध की कीमतों में इजाफे का इंदिया दे दिया। अवाम दूध की बढ़ती कीमतों के फैसले पर नाराज हो गए। इनका कहना था कि लाहौर में दूध का कोई रेट पहले ही फिक्स नहीं, हर दुकानदार मनपसंद रेट पर दूध बेच रहा है, रेट बढ़ाने का कोई जवाब नहीं है। दूध की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। अगर दूध की कीमतें बढ़ेंगी तो नुकसान होंगे। वैसे ही दूध कौन सा हालत मिल रहा है, दही कौन सा हालत मिल रहा है, कभी पेट्रोल बढ़ा देते हैं, कभी दूध बढ़ा देते हैं, लेकिन दूध की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। दूध मेरे ख्याल में तो ये बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो आपको पता है कि इतना खालिस तो मिलता नहीं है। फिर भी सब लोग यही कह के बेचते हैं कि जी 100% खालिस है, ये है वो है। तो मेरे ख्याल में तो कीमतें यही रहनी चाहिए, लेकिन हुकूमत को भी देखना चाहिए कि पेट्रोल इतना ज़्यादा इन्होंने कर दिया है। गढ़ी शहू, धर्मपुरा और समनाबाद समेत दीगर इलाकों में 100 से 120 रुपए लीटर दूध फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने दूध की कीमत में मुमकिना इजाफे को मुस्तरद करते हुए कहा, पहले ही दूध खालिस नहीं मिलता, मजीद कीमत बढ़ी तो मुश्किलात में इजाफा होगा। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर। कराची वालों तैयारी कर लो, दूध महंगा होने वाला है। इब्तिदाई तौर पर 170 रुपए, इसके बाद इम्कान है कि अब दूध 200 रुपए फी किलो मिलेगा। और ये सुनकर शहरी भी आग बगोला हो गए। कहते हैं कि हुकूमत ने गरीब आवाम की कमर तोड़ने के लिए कुछ नहीं छोड़ा। दूध की कीमत 140 रुपए फी किलो है, ये भी ज्यादा ही है। कराची वालों से कोई पूछे, अब दूध फरोश माफिया ने ठान ली है कि गरीब आवाम से दूध का प्याला भी छीन लिया जाए। दूध फरोशों ने बता दिया है कि दूध की फी किलो कीमत पर 30 रुपए मजीद बढ़ेंगे। कराची वाले कहते हैं महंगाई ने कमर तोड़ दी है, हुकूमत कराची वालों पर रहम करे। पूरे पाकिस्तान में महंगाई है, समझ आए बंदा क्या करे, किधर जाए, क्या खाए क्या ना खाए। दूध की अब आपकी देख लें कि अभी ये 200 तक जो है पहुंच रहा है। नाइंसाफ़ी वाली बात है ना, मतलब पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ जाती है। क्या करें, अब हमारी हुकूमत का काम है ये कि इसको रोकथाम करे इस चीज़ के लिए। पेट्रोल जितना महंगा होता है इतनी महंगाई नहीं है, जो आवाम खुद महंगा कर देती है, कोई पूछने वाला नहीं है। DC की जो ड्यूटी है, अगर वो बाहर आए तो कंट्रोल हो सकता है, अगर वो बाहर नहीं है तो कंट्रोल कैसे होगा। शहरियों ने अपील की है कि महंगाई के जिनको काबू में किया जाए, पेट्रोल के साथ साथ दूध की कीमतों को भी काबू में किया जाए। कोयटा में फुटपाथ पर खुले मैनहोल शहरियों के लिए खतरा बन गए। खुले मैनहोल किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। रिपोर्ट करेंगे इसी बारे में कोयटा से मोहम्मद फैजान खान।
कोयटा शहर में मुख्तलिफ फुटपाथ पर मौजूद खुले मैन होल मौत का पैगाम देने लगे। इंतजामिया की गफलत और अदम तवज्जो के बायस खुले मैन होल और बरसाती नाले राहगीरों के लिए खतरनाक साबित होने लगे। राहगीरों को खुले मैन होल की वजह से पैदल चलने में मुश्किलात का सामना। शहरी कहते खुले मैन होल किसी भी वक्त किसी जानी नुकसान की वजह बन सकते हैं। खामखा कोई बच्चे गिर जाते हैं, रात के टाइम हो जाते हैं या कोई और हादसे हो जाते हैं, सड़क का किनारा है, कोई मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह, ये सब जितना भी मैन होल्स है खुला हुआ है। इस तरह के बहुत से ऐसे खड्डे आपको नज़र आएंगे जो ना सिर्फ रोज़ाना के मामूल के मुताबिक हमारे शहरियों को नुकसान पहुंचा सकती है, बल्कि ये जानी नुकसानात भी इससे वो मुमकिन है। लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। इसमें खड्डे जो होते हैं इसमें छोटे बच्चे भी गिर जाते हैं और बाकी सारे लोग जो होते हैं फुटपाथ पे इधर उधर चले जाते हैं, इस पर गिर जाते हैं। बहुत नुकसानदेह है ये। शहरियों ने मुतलका हुक्काम और इंतजामिया से खुले मैन होल और बरसाती नालों का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन यासिन खान के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन हड़ताल पर हैं। मुलाजमीन ने जून तक की तनख्वाहों की अदायगी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन 3 माह की तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मुलाजमीन की जानिब से एहतजाजी रैली और धरने दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने महकमे खजाना को मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए फंड जारी करने की हिदायत कर दी। मुलाजमीन कहते हैं जून तक के फंड का अजरा होने तक एहतजाज जारी रहेगा। आला का ऐलान मुझे लगता है कि फिनांस डिपार्टमेंट और लोकल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी ये तमाम जो है वो हवा में उड़ा देंगे। हम उसी सूरत में एहतजाज और अपना काम छोड़ा एहतजाज ख़त्म करेंगे जब हमें पूरे साल की रिलीज़ दी जाएगी। अभी भी इन्होंने हमें रिलीज़ दी है सिर्फ दो महीने की, जबकि हमारी ड्यूज़ जो हुकूमत पर बनते हैं वो 3 माह के। वज़ीर आला ने जो अहकामात दिए अभी तक वो हमको पहुँचे नहीं है। इखबारी बयानात तक वो वज़ीर आला के वही बयानात है जो पिछले महीने आपके सामने जब इमदाद चौक पे उन्होंने ऐलान किया था, वही 2 महीने अब तक पूरे नहीं हुए। मुलाजमीन की हड़ताल के बाद शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है। जगह जगह कचरा और गंदा पानी शहरियों के लिए अजियत का बाइस बनने लगा। कैमरामैन यासिन खान के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। पेशावर में गटर के खुले ढक्कन मुसीबत बन गए। अक्सर मकामात पर गटर के ऊपर से ढकने गायब हैं। खुले मैनहोल किसी भी जानलेवा हादसे का सबब बन सकते हैं। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान। पेशावर में बिना ढकने की ये मैन होल किसी शिकारी की पंदी की तरह शिकार के इंतजार में रहते हैं। खुली मुंह वाली ये गटर किसी भी जानलेवा हादसे का सबब बन सकते हैं। पेशावर में आए रोज मैन होल्स के ढक्कन की चोरी में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से हादसात भी रोनुमा हो रहे हैं और हमारे लिए डे टू डे ऑपरेशंस को करने के में भी मुश्किलात आ रही हैं। इसकी रोकथाम के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। पुलिस और मुतल्लिका इदारों के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है ताकि इस में जो लोग इन्वॉल्व है उसको पकड़ा जा सके। शहरियों ने नशई अफराद को गटर के ढक्कन गायब करने का जिम्मेदार करार दे दिया। रात के टाइम में जो लोग मंशियात नशे करते हैं वो ये चीज़ करते हैं, मैन होल जो ढक्कन ले जाते हैं बेच देते हैं अपने लिए, तो उनकी कोई एहतियात करता नहीं है। तो इस वजह पे शहरियों का कहना है कि इंतजामिया गटर के ढक्कनों को मजबूती से बंद करने के लिए इक़दाम करे। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ अब्दुल रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। और कराची में भी बल्दियाती इदारों की नाक़िस कारकर्दगी से शहरी परेशान हैं। नाज़िमाबाद में सीवरेज का पानी भी कई महीनों से सड़कों पर मौजूद है, जिसकी वजह से इलाका मकीन ज़हनी तनाव का शिकार है। वाजिद अली खान की रिपोर्ट देखिए। सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम, कराची के शहरी परेशान। शहर कायद में बल्दियाती इदारों की नाकिस कारकर्दगी ने अवाम का जीना दोबर कर दिया। नाज़िमाबाद में सीवरेज की बदतरीन सूरत हाल के सबब सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जहां से शहरियों का गुजरना मुश्किल हो चुका है। गंदे पानी की वजह से कारोबारी तबके का कारोबार भी मुतासिर है। पिछले 2-2.5 महीने से हम मुकाम बाला को, मुतल्लिका इदारों को मुस्तकिल जो है वो अहले इलाका भी और तहरीक वालिया नाज़िमाबाद की तरफ से भी इस पर हम मुस्तकिल तवज्जो दिला रहे हैं कि इसको सही करें बराए मेहरबानी। लोग बड़ा परेशान है। 4-5 महीने से सर्विस रोड बंद हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग जा नहीं सक रहे और पानी की जो लाइनें हैं वो लीकेज हुई हुई हैं। जो लीकेज पानी है वो सारा इसके अंदर आके शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानी होती है। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया को बार बार आगाह करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बल्दियाती इदारे जल्द अज जल्द मसले की हल के लिए इक़दामात करें। कैमरामैन अली जाफरी के साथ वाजिद अली खान, GTV न्यूज़, कराची। भारत में मुसलमान लड़कियों के साथ जुल्म पर OIC कब तक खामोश रहेगी? कोयत के इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी कानून मरकज़ के सरबराह शेख अल-महामी मोदी हुकूमत पर बरहम हो गए। शेख अल-महामी कहते हैं क्या OIC कभी हिंदुस्तानी मुसलमानों को बचाने आएगी? कोयती पार्लियामेंटेरियंस ने भारतीय हुक्मरान जमात BJP के रुकन के दाखिले पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा भी कर दिया।
मोदी हुकूमत ने फाशिस्ट पॉलिसियों की वजह से भारत का सेक्युलर और जमहूरी चेहरा दागदार कर दिया। सिंगापुर के वजीर आजम के भारत से मुतालिक सच्चाई पर मबनी बयान ने भारत में आग लगा दी। भारत ने सिंगापुरी वजीर आजम के बयान पर हाई कमिश्नर को तलब कर दिया। सिंगापुर के वजीर आजम ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा था कि भारत एक ऐसा मुल्क बन गया है जहां तकरीबन निफ्स मेंबरान पार्लियामेंट के खिलाफ इस्मत दरी और कत्ल समेत दीगर मुजरमाना इल्जामात ज़ेर इल्तवा हैं। खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन में टैलेंट की कमी नहीं। बॉक्सिंग में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हादिया कमाल खान अब बैनुल अक़वामी सतह पर फतह के झंडे गाड़ने के लिए पुरअज़्म हैं। हादिया रवा माह के आखिर में उर्दून में मुनाकिद होने वाले एशियन जूनियर चैंपियनशिप की तैयारी कर रही हैं। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे इसी बारे में इमरान यूसुफजई। खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन भी खेल के मैदान में किसी से पीछे नहीं, मौका मिले तो हर जगह अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकती हैं। पेशावर की हादिया कमाल खान भी बॉक्सिंग जैसे सख्त खेल में कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। हादिया कमाल खान उर्दन में मुनक्किद होने वाली एशियन जूनियर चैंपियनशिप के लिए भरपूर तैयारी में मसरूफ और इवेंट में फतह के लिए पुरुमीद हैं। मैं अभी जो एशियन जूनियर हो रहा है, एशियन जूनियर चैम्पियनशिप है जॉर्डन में, उसकी तैयारी कर रही हूँ। मैं माशाल्लाह मेरी तैयारी बहुत अच्छी है और मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मेडल उठाऊंगी। हादिया कमाल खान ने बॉक्सिंग जैसे खेल का इंतखाब करके ये साबित कर दिया कि खवातीन के लिए किसी भी खेल में हिस्सा लेना और कामयाबी हासिल करना मुश्किल नहीं। कैमरामैन अशफाक हुसैन के साथ इमरान यूसुफजई, GTV न्यूज़, पेशावर। देखते रहिए GTV न्यूज़।